हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बायो का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका 10th क्लास का, उसका नाम है जय प्रकम, उसका सेकंड लेक्चर है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग परपोषण तक ले पढ़ लिए थे कि परपोषण किसे कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग उसके आगे चलते हैं। तो उसके आगे है विषम पोषण। तो उसके आगे पहला है, उसका नाम है विषम पोषण। विषम पोषण के प्रकार। विषम पोषण के प्रकार। विषम पोषण के प्रकार। तो विषम पोषण 3 प्रकार के होते हैं। विषम पोषण 3 प्रकार के होते हैं। विषम पोषण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है परजीवी पोषण। एक नंबर होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन। वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहे और उसे बिना मारे उससे अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जू फीता कीमी। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो है वो है परजीवी। यानी परजीवी पोषण कैसे कहते हैं। विषम पोषण कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे परपोषण किसे कहते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो है विषम पोषण। विषम पोषण किसे कहते हैं। विषम पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विषम पोषण 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है वो है परजीवी पोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहे, उसे बिना मारे उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। मान लीजिए कि कोई भी जीव है, उस दूसरे से जीव के शरीर के अंदर रहता है, बिना उसे मारे हुए उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में जू और फीता कृमि। जू को जानते हैं किसे कहते हैं? जू यानी धील होता है। देहात में क्या कहता है जी? धील। जो मूरी होता है ना, आप देखते हैं गाँव में लड़का सबका कोई मूरी हगुआता है, कहता है माँ से माँ मूरी हगुआता, कहता है ना गांव में, माता जी मूरी हगुआ रहे। चाहे कोई लड़का देखिएगा 12-13 से मुर्गा हगुआता है कि नहीं जी? तो हगुआता है तो उसके शरीर में क्या है? धील यानी जू है। तो जू को क्या कहते हैं? धील। तो वो आपके शरीर में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। और वो आपके शरीर के अंदर रह कर क्या करता है? आपके शरीर के अंदर रह कर उसको क्या आपके शरीर को मारता है, आपको मुआता है? नहीं ना। बिना मुआए हुए आपके शरीर से क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है कि नहीं जी? तो उसको क्या कहते हैं? जू कहते हैं। अब उसके बाद है फीता कृमि। तो कहिएगा सर फीता कृमि किसको कहा जाता है? फीता कृमि देहात में क्या कहा जाता है जी? केचुआ का नाम सुने हैं? केचुआ।
जो आपके शरीर में रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, चील। देहात में उसको चील बोला जाता है, केंचुआ को, जिसको कीड़ी कहते हैं लोग। कीड़ी का दवाई बाजार में मिलता है, जिसे खाते हैं लोग। का हमारे शरीर पेट में रहता है ना जी, हम लोग को मारता है? नहीं ना मारता है, मगर बिना मारे हुए हमारे शरीर से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है कि नहीं। मान लीजिए कोई मुर्गा उर्गा मार लिया, बढ़िया से खाता है, तो इसको भी तो उसमें से पोषण मिलता है ना जी, तभी नहीं ये अपना शरीर का अथी भलन पोषण करता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो पोषण करते हैं, तो वैसे ये भी करता है। अब जू हो गया, तो जू क्या करता है, मुर्गिया में दिखेगा किसी का बड़ा हगुआता रहता है लोग, ये बाप रे बाप, तो उसको क्या कहिएगा जी, जू। यानी उसके शरीर में क्या है, परजीवी जीव है, जिसको क्या कहते हैं, जू, ढील कहते हैं। अब देखिए उसके बाद कौन है, दूसरा नंबर मृतोपजीवी। दूसरा नंबर कौन सा जीव है जी, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। वैसा पोषण किसे कहते हैं, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव, जीव अपना भोजन, जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा सरे गले कार्बनिक से क्या करता है जी, प्राप्त करता है, जैसे कवक। अब मान लीजिए, देखिए मृतोपजीवी वैसे जीव को कहते हैं जो मरे हुए जीवों को क्या करते हैं, खा होकर अपना जीव, अपना पेट को क्या करता है, पालन करता है। जैसे में हो गया आपको, मान लीजिए आप देखते हैं कवक, यानी छाता देखते हैं, गाँव में एगो ऐसा होता है जी, मान लीजिए जहाँ पे कचरा आता है ऐसा दिखाई देता है एगो, उसको क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं, जैसे कवक। अब मान लीजिए मृतोपजीवी मतलब वो ऐसा जीव जो अपना भोजन किसी मरे हुए जीव से क्या करता है, सेवन करने से होता है, या कार्बनिक क्या होता है, सड़े गले कोई भी कार्बनिक पदार्थों से अपने सड़े गले कार्बनिक से अपना भोजन प्राप्त करें। मान लीजिए कोई क्या होता है, मान लीजिए कि कोई क्या हुआ, कचरा में कार्बनिक में कोई भी वस्तु ऐसी चीज बिक दिया गया, जैसे खाया हुआ कोई काफी दिन सड़ गिरेगा, तो उस वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ज्यादा कचरा होता है, गाँव में देखते हैं वहाँ पे कोई छाता के जैसा लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, छाता बोलते हैं। देहातों में क्या बोलते हैं जी, छाता। वो कौन सा जीव है, मृतोपजीवी है। किस पे होता है जी, मरे हुए जीवों के क्या करता है, अपना भोजन करता है, तो उससे ये क्या होता है, तो इसको क्या कहेंगे जी, मृतोपजीवी। क्या कहेंगे इसे, मृतोपजीवी। अब चलिए तीसरा देखते हैं, उसका नाम क्या है, प्राणी पोषण, प्राणी संपोषी जीव, प्राणी संपोषी। अब देखिए प्राणी संपोषी किसे कहते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन, संपूर्ण भोजन, मान लो वैसा जीव को कहते हैं प्राणी संपोषण, वैसा जीव को कहते हैं जो अपना भोजन करता है। मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग कोई भी चीज खाते हैं ना, मान लीजिए गांव में कोई है, बारात कोई गया, बारात में गया, बढ़िया दाल भात सब्जी पूरी पकौड़ी, या क्या होता है जी, पापड़ तिलौरी वलौरी छनाया है, बबुआ खाता है, तो क्या वो बाहर खाता है कि अंदर खाता है, उसके पेट में जाता है ना जी। अब वो पेट में जाएगा तो क्या होगा, पेटवा में जाएगा तभी ना पचता है, तो शरीर में पूर्ण रूप से लेता है कि नहीं लेता है, लेता है ना। अब वो शरीर में जाएगा बबुआ का, जो बारात में गया है, मार हजार के खूब खा रहा है, वो खूब खाएगा। अब वो खूब खाएगा तो सारा उसके कहाँ जाएगा जी, पेटवे में नहीं जाएगा। अब वो जब पेट में जाएगा तो कहाँ पचन होगा, सब पेटवे में ना होगा। मान लीजिए बारात में खूब बेल्ट वेल्ट खोल दिया, बबुआ करे आज तो खूब खाएंगे, आ गया मान खूब खा रहा है, अब जितना खाएगा वो सब कहाँ जाएगा, संपूर्ण उसके पेट में जाएगा। अब पेट में जाएगा तो उसके क्या होगा, पेट में ना पाचन होगा, तो इस सारे पाचन को क्या कहते हैं जी, प्राणी संपोषण। देखिए वैसा पोषण जिसमें जीव
अपना भोजन अपना संपूर्ण वैसा पोषण जिसमें जीव अपना संपूर्ण भोज्य पदार्थ अपना संपूर्ण भोज्य पदार्थ अंतर्ग्रहण करता है, अपना संपूर्ण भोज्य पदार्थ अंतर्ग्रहण करता है तथा उसको अपने शरीर के अंदर पाचन करता है तथा उसे अपना शरीर के अंदर पाचन करता है तो उसे क्या पाचन करता है, तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में क्या होगा जी, जैसे में मानव हो गया, और उसके बाद क्या होगा, मानव के बाद अमीबा। अब देख लीजिए अमीबा एगो नया नाम आ गया। मान लीजिए हम लोग कोई भी गांव में होता है आदमी तो क्या करता है जी, मान लीजिए हम ही लोग हैं, मान लीजिए हम ही गए बाजार से कोई भी क्या किए, कहें कि हमको आज मुर्गा खाना है। क्या खाना है जी, मुर्गा। गए बाजार से 2 किलो मुर्गा लाए, मस्त तरीका से उसको फ्राई किया, यानी भूजे अब भूज के क्या करेंगे जी, उसको सब मुंह से खाएंगे, खूब तरीका से उसको खाएंगे। अब सब खाएंगे तो सब पेटों में न जाएगा जी, और जब सब पेट में जाएगा तो उसका क्या होगा, भोजन जब उसका पाचन होगा तो क्या होगा, सबका जितना भी हम लोग खाते हैं, जो हम मान लीजिए 2 किलो मुर्गा लाए सब खाएं तो सबका कहाँ होगा, पाचन पेटे में ना होगा। तो उस सारे जहाँ भोज्य पदार्थ को हम लोग अपने शरीर के अंदर पाचन करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट टॉपिक है जो वाष्पोत्सर्जन है, यानी जो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है वो कैसे होता है और किस क्रिया के द्वारा होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो बने रहिए। चलिए देखते हैं वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन वाष्प को बाहर करने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के पत्तियों में उपस्थित रंध्र में होती है, उपस्थित रंध्र में होती है। यह एक जल हानि प्रक्रिया है, यह एक जल हानि प्रक्रिया। मान लीजिए देखिए बता रहे हैं,
मान लीजिए कि कोई भी पेड़ पौधा है तो पानी कहाँ से लेता है जी, अपना शरीर से न लेता है, पानी कहाँ से लेता है। मान लीजिए ये पेड़ हो गया, देखिए अभी क्या हो गया, ये पेड़ हो गया, तो इसका ये ऊपर हो गया, इसका ये पत्ता हो गया, और क्या हो गया, इसका ये जड़ हो गया। तो पानी कहाँ से लेता है जी, नीचे वाला हिस्सा से पानी लेगा। तो अब यहाँ से वो पानी लेगा, पानी लेने के बाद उसका एथी कहाँ से बनता है जी, पत्ती से बनता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से होती है, ये पत्ती से होगी ना, तब यहाँ से पत्ती से होगी, तो यहाँ से जो पानी यहाँ से लिया पेड़, और पानी यहाँ से क्या होगा, उड़ जाएगा, और जब उड़ेगा तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, हानि हो रहा है कि नहीं जी। अब मान लो तुम 10 किलो क्या किया, मान लो कहीं से 10,000 रुपये कमा के लाए, अब बगल में कोई है वो तुमसे छीन लिया, तो तुम्हारा 10,000 रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो अब इसी तरह मान लो ये बबुआ यहाँ से क्या किया, पानी लिया, जड़ लेकर पत्ती को दिया, पत्ती क्या किया, आसमान में वायुमंडल में छोड़ दिया, तो इसका क्या हुआ, ये एक जल हानि प्रक्रिया है कि नहीं है, क्रिया है ना, तो ये एक जल हानि क्रिया है। चलिए उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है जी, रंध्र। नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है रंध्र। रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र क्या है। रंध्र में पहला क्या होता है जी, वाष्पोत्सर्जन, जो हम लोग अभी पढ़े हैं, वाष्पोत्सर्जन। दूसरा जो है वह गैसों का विनिमय, जिसमें गैसों का विनिमय CO2 गैसों का विनिमय CO2 अंदर और O2 बाहर होता है, अब मान लीजिए देखिए पेड़ जो होता है वो क्या करता है जी, CO2 लेता है ना, और ऑक्सीजन को क्या करता है, हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन हम लोग को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्रहण करता है। तो पत्ती जी क्या होता है, CO2 क्या करेगा, अपना शरीर में खींचता है और O2 बाहर करता है। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमको सांस छोड़ना था, छोड़ते हैं ना जी, खूब तरीके से अंदर बाहर करते हैं, तो ये भी क्या करेगा, CO2 अपना शरीर में अंदर खूब खींचेगा और O2 क्या करेगा, खूब बाहर छोड़ेगा। रात के समय में ठंडा का मौसम होगा ना, तो क्या होगा, पेड़ के समय पेड़ के लगे सो जाइएगा, ठंडा आपको नहीं लगेगा। क्यों, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड खूब छोड़ता है, छोड़ने की वजह से वहाँ पे खूब गर्मी होगा, आपको ठंडा नहीं लगेगा। चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाष्पोत्सर्जन को, जो तीसरा है वाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रोटोमीटर से मापते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो है उसका नाम है चौथा, वो है क्या है जी, बारिश होने के कारण क्या होता है, बारिश होने के कारण जल, बारिश होने के कारण वाष्पीकरण होता है ना जी, वाष्पोत्सर्जन। बारिश होने के कारण वाष्पोत्सर्जन होता है। मानते हैं, देखते हैं कहीं पे बारिश खूब होता है या बारिश में क्या होता है, बारिश होगा तबे ना क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक